सीनिया रसूलपुर गांव के गरीब परिवार से था और वो एक मजदूर के रूप में काम करता था। जो भी मजदूरी उसे मिलती, उससे वो अपनी पत्नी शारदा, एक बेटी और लकवे से बीमार पिता की देखभाल कर रहा था। एक दिन अपने काम पर जाने से पहले वो अपने पिता के पास गया। पिताजी, मैं काम पर जा रहा हूँ। शारदा आपको खाना और दवाई दे देगी। बिस्तर पर पड़े पिता ने सीनिया को कुछ बताने की कोशिश की। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो नहीं बता पाए। क्या हुआ पिताजी? मैं समझ नहीं पा रहा। क्या पुराना घर कहने की कोशिश कर रहे हैं आप? क्या बताना चाह रहे हैं? सीनिया के ऐसा कहते ही वीरा के चेहरे पर चमक आ गई। वाह का मतलब वो और दी का मतलब दीवार होगा। सीनिया को लगा कि उसके पिता चाहते हैं कि वो उनके पुराने घर की दीवार फिर से बनाए। पिताजी, मैं कड़ी मेहनत करने के बाद भी बड़े जतन से आपकी दवाओं के लिए पैसे जुटा पाता हूँ। आपका बड़ा बेटा मुश्किल से एक बार आपसे मिलने आया बस, और कभी आपके लिए दवाओं के लिए पैसे भी नहीं भेजे। सीनिया की दुख भरी बातें सुनकर वीरा रोने लगा और ये देखकर सीनिया चुप हो गया। अच्छा ठीक है पिताजी, मुझे लगता है कि आपको दुख है कि पुराने घर की दीवार गिर गई थी, है ना? मैं कल उसे ठीक कर दूंगा। जैसे ही वो बाहर निकलने लगा, शारदा ने उसका खाने का डिब्बा उसे पकड़ाया और बोलने लगी, पिताजी की दवाएं खत्म हो गई हैं, इसलिए घर वापस आने से पहले खरीद लेना। ठीक है शारदा, तुम पिताजी का ध्यान रखना। हाँ हाँ, लेकिन आजकल मैं हमेशा उन्हें कुछ घा बोलते हुए सुनती हूँ। मुझे लगता है वो पुराने घर के बारे में कुछ कहना चाहते हैं जी। हाँ, वो इस बात से चिंता में है कि दीवार गिर गई है, इसलिए मैंने उनसे कहा कि वो काम मैं कल जरूर कर दूंगा। फिर उसने अपना डब्बा लिया और काम पर चला गया। अगले दिन वो पुराने घर पर गया और वहां गिरी हुई दीवार को देखा तो उसे पता चला कि पुराने घर की मरम्मत के लिए उसे बगल की दीवार को गिराने की जरूरत है। फिर वो एक लोहे की छड़ से दीवार पर मारना शुरू कर देता है। अचानक उस दीवार से हीरे और सोना निकलने लगा। दीवार से सोना और हीरे निकलते देख सीनिया चौंक गया और उसे लगा कि ये कोई सपना है, लेकिन फिर उसे एक मधुर आवाज सुनाई दी। सीनिया, भूत! हे भगवान, यहाँ तो कोई भूतनी है। हाँ। वो भूतनी चिल्लाने लगा। डरो मत सीनिया, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। मैं तो एक अदृश्य जादुई लड़की हूँ। मुझे इस तरह की दीवार बन जाने का श्राप मिला था। तुम्हारे पिता ने मुझे दीवार में बदलते देखा और तब से वो किसी से बात नहीं कर सके। बाद में भाइयों में लड़ाई हो गई और सबने इस घर को छोड़ दिया। तब से मैं किसी के यहाँ आने और मुझे श्राप से मुक्त करने की प्रतीक्षा में थी। तब सीनिया समझ गया कि उसके पिता क्या बताना चाहते थे। बहुत अरसे बाद तुमको श्राप से मुक्ति मिली, इसीलिए दिए तुमने सोने और हीरे। हाँ, तुमने सही समझा। वो आवाज के आगे झुका और खजाना लेकर घर चला गया। उसके पिता की बीमारी भी ठीक हो गई। उसने एक बड़ा सा घर बनवाया और खुशी से रहने लगा। सुल्तानपुर में मदन और नैनी नाम के भाई बहन रहते थे। उनके पिता नहीं थे और उनकी बीमार माँ थी जो हमेशा बिस्तर पर ही पड़ी रहती थी। उनके पास खाने के लिए सीमित खाना और पहनने के कपड़े फटे पुराने थे। नैनी बिस्तर पर पड़ी अपनी माँ के बगल में बैठी एक स्लेट पर कुछ लिख रही थी। तभी मदन कुछ खाना लेकर वहां आया। अपनी बहन को इस हालत में देखकर, मुझे माफ कर देना बहन, मैं तुम्हारा अच्छी तरह से ध्यान नहीं रख पा रहा हूँ। ढंग का खाना और कपड़े खरीद पाना मेरी पहुँच से। जब तक आप मेरे पास है ना भैया, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। ऐसी चीजें तो आती जाती रहती है ना? इसी बीच ग्राम प्रधान धर्मा उनके घर आ गया और कहने लगा, मदन, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? जो तुम पूरे गांव में घूम घूम कर सबको बता रहे हो मैंने तुम्हें धोखा दिया है? हाँ? हाँ? इसके बाद धर्मा ने बेचारे भाई बहन को पीटना शुरू कर दिया। वे दोनों उससे विनती करने लगी कि कल राखी है और वो उनके पैसे न छीने,
लेकिन धर्मा उनसे पैसे लेकर दोनों भाई बहन को इसी तरह दुख में छोड़कर चला गया। कुछ समय बाद मदन का दर्द थोड़ा कम हुआ और उसने कहा, नैनी, मैं खेतों से चिड़िया भगाने के लिए जाता हूँ, कुछ पैसे मिल जाएंगे। रात ज्यादा लंबे समय तक वहाँ मत रुकना। ठीक है। और वो और लोगों के खेतों पर गया और ये देखने लगा कि कहीं कौवे, कबूतर, पक्षी लोग खेतों को नुकसान न पहुंचाएं। ये काम करने के लिए गांव के लोग उसे खाने के लिए चावल और अनाज दे देते थे। शाम होने पर मदन घर वापस जाने लगा। कल राखी है और मुझे अपनी बहन के लिए नए जोड़े कपड़े खरीदने चाहिए। वो हमेशा अपने पुराने फटे कपड़ों को सिलकर पहन लेती है। मेरी बहन के रूप में जन्म लेना उसके जीवन के लिए अभिशाप है। चलते चलते रास्ते में उसने देखा कि एक संत के सिर पर चोट लगी है और वे एक पेड़ के नीचे लाचार बैठे हैं। क्या हुआ स्वामी जी, आप इस तरह घायल कैसे हो गए? दुपहिया पर सवार एक आदमी ने मुझे टक्कर मार दी और भाग गया। आपका तो बहुत ज्यादा खून बह रहा है। मुझे लगता है कि हमें तुरंत किसी अस्पताल जाना चाहिए। मुझे किसी इलाज की आवश्यकता नहीं। अगर तुम इस घाव पर थोड़ी सी हल्दी लगा दो तो ये ठीक हो जाएगा। फिर मदन उन मुनि को अपने घर ले आया। मुनि के बैठने के लिए नैनी एक छोटा सा स्टूल ले आई। मुनि के बैठने पर नैनी ने उनके घाव पर हल्दी लगाई और उसे कपड़े से बांधा। बेटा, मुझे भूख लगी है, क्या मुझे खाने के लिए कुछ मिल सकता है? मदन और नैनी ने खुद खाना छोड़कर मुनि को खाना खाने के लिए दे दिया। संत ने पेट भर कर खाया और फिर वो कुछ ताजी हवा के लिए बाहर बैठ गए। भाई बहन दोनों ने थोड़ा पानी पीकर अपनी भूख शांत करने का प्रयत्न किया। संत ने उन्हें देखा और सोचा ये दोनों बहुत भले हैं। बच्चों, तुम दोनों भाई बहन को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। कल रक्षाबंधन है और मैं तुम दोनों को एक जादुई राखी भेंट करना चाहता हूँ। फिर मुनि ने अपनी आंखें बंद की और जैसे ही उसने आंखें खोली उसके हाथों में एक जगमगाती राखी आ गई थी। इस राखी को बांधकर तुम जिस चीज की भी कामना करोगे वो पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर तुम्हारा लालच बढ़ गया तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। इसीलिए तुम दोनों खुश रहना और आसपास के लोगों को भी खुश रखना। इसके बाद मुनि वहां से चले गए। नैनी ने मदन को राखी बांधी। मुझे अपनी बहन के लिए कपड़े खरीदने के लिए पैसे चाहिए। जैसे ही मदन ने मन में ये सोचा, अचानक उस राखी से पैसे निकलने लगे। बाद में उसने कुछ सोने की कामना की और उसे सोना भी मिल गया। उन्होंने कुछ और पैसे मांगकर अपनी माँ का भी इलाज करवा लिया और फिर खुशी खुशी रहने लगे।